नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट। एक तरफ खबर ये थी कि अमेरिका से ट्रेड डील के लिए जो नेगोशिएटर है उनके ब्रैंडन लिंच, वो हमारे नेगोशिएटर वार्ताकार राजेश अग्रवाल जी से बात करने के लिए एक दिन के मीटिंग के लिए आ रहे हैं। उसके पहले अमेरिका में ये घोषणा की जाती है कि भारत अब टेबल पे आ रहा है। क्या डर के आ रहा है? भारत से इस महीने निर्यात बुरी तरह से नीचे डाउन चला गया। चिंता का विषय है। भारत सरकार में पूरा पामिलियन मीडिया और एक पूरा सरकार लगी हुई है इस बात को बताने में कि ट्रंप झुक रहा है और मोदी जी को बहुत अच्छा आदमी बोलते हैं कि मोदी जी मेरे अच्छे मित्र है, मोदी जी के साथ मैं काम करना चाहता हूं। और उनके जो एडवाइजर है, व्यापार सलाहकार, वो लगातार इस बात को मीडिया में कहते हैं कि भारत को भुगतना पड़ेगा यदि टेबल पे नहीं आएंगे तो। अब जबकि लिंच साहब आ गए हैं और आज सुबह वार्ता चालू होने वाली है, अग्रवाल साहब ने कल कहा कि ये ऑफिशियल टॉक नहीं है। तो उन्हें पूछा गया तो फिर इसको क्या माने? उन्होंने कहा कि ये जो दौर चल रहे थे वार्ता के, उसके कंटिन्यूशन में एक कड़ी मानी है, क्योंकि छठवें दौर के मीटिंग के लिए अमेरिका से वार्ताकार आने वाले थे 25 अगस्त को, लेकिन इस टेरिफ की लड़ाई में उन्होंने ही रद्द किया आना। ऐसे में भारत कभी रशिया भाग रहा है, कभी चीन भाग रहा है। हमारे देश के लोगों को हमारी सरकार बताने का प्रयास कर रही है कि सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करो। बहुत सारे देशों के साथ व्यापार बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, उसका कोई रोड मैप किसी के पास नहीं है। निर्यात कालीन से लेके झींगे तक ठप पड़ा हुआ है। एक तरफ ट्रंप साहब मोदी को दोस्त कहते हैं, मोदी जी को, और उनके सलाहकार भारत को लगातार गालियां देते हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के जो राजदूत है, जो भारत में अभी संभालेंगे अपनी कुर्सी, वो कहते हैं कि देखिए, आज तक ट्रंप साहब ने कभी मोदी जी को गलत बुरा नहीं कहा। जितनी भी उन्होंने बुराई की होगी वो भारत की हुई, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मोदी जी की बहुत इज्जत करते हैं। तो ये भारत माँ का बेटा, भारत माँ भारती का बेटा कहा था खुद को उन्होंने। हम सभी माँ भारती के बेटे हैं। तो माँ भारती का बेटा अपनी वाही वाही सुनने के चक्कर में माँ को दी जाने वाली गालियों के लिए चुप क्यों है, ये भी सवाल। अब ये वार्ताकार आया क्या, करने आएगा? ऑफिशियल तो नहीं है। भारत ने कहा कि हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर यानी खेती और डेयरी, इसके लिए बाजार नहीं खोलेंगे। तालियां बजाई। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से भी कीमत चुकानी पड़ी तो मैं चुकाने को तैयार हूं। तालियां बजी, थालियां बजी। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो यकीनन वो आपको एक ऐसे लेवल पे ले जाते हैं कि आप आंख मूंद करके विश्वास करने लगते हो, और वो आप इंतजार करते कि आप आंख बंद कर लीजिए। जैसी आप आंख की बंद हो जाती है, वो अपना खेल शुरू करते हैं। एक तरफ कहा कि मेरी व्यक्तिगत भी मेरा नुकसान हो तो मैं हानि सहन कर लूंगा, लेकिन अपने किसानों का अहित नहीं होने दूंगा, और कपास के ऊपर से 11% ड्यूटी हटा दी। ये पहला इंडिकेशन था अमेरिका को कि माई बाप सब करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, हमको यहाँ राजनीति भी करनी है। और कपास के ऊपर ड्यूटी हटाने के लिए बोला गया कि सस्ता कपास आएगा हमारे देश में तो कपड़ा सस्ता बनेगा, कपड़ा सस्ता बनेगा तो कपड़ा बाहर मार्केट, बाहर विदेश में बिकता रहेगा तो हमारा निर्यात बढ़ेगा। क्या बात है। बाहर का जो कपास आ रहा है अमेरिका का या बाकी देशों का, वो आरआर क्वालिटी का है, जो इस देश में उस पर बंदी है। अमेरिका में अबजो डॉलर की, अरबों डॉलर की सब्सिडी किसानों को मिलती है। हमारे यहाँ जो सब्सिडी मिलती है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। उनके सब्सिडी वाले किसानों का
उन्नत बीज और आरआर क्वालिटी के कपास का मेरे यहाँ का किसान, जिसको सब्सिडी भी कम है, जिसको सुविधा के नाम से कुछ भी नहीं, उसको एमआरपी है लेकिन उस पे एमएसपी है लेकिन उस पे कोई खरीदता नहीं। ऐसी स्थिति में वो किसान कहाँ दम मारेगा, और आज कपास का किसान परेशान। सोयाबीन का भी उन्होंने कहा कि सोयाबीन अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन सोयाबीन तेल अलाउ करेंगे। अब मेरे यहाँ नॉन बीटी सोयाबीन है, उनका बीटी सोयाबीन तेल बहुत सस्ता पड़ता है, और वो जब मार्केट में आता है तो मेरा सोयाबीन का किसान, जिसको एक समय 12,000 तक रेट मिला था, आज 3,500 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है। प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपए बोला था, वो भी चुनावी जुमला साबित हुआ। कुल मिलाकर ये जो लगातार प्रयास हो रहा है नेगोशिएशन का, इन सबको कैसा हिट होता है। सरकार भी एक तरफ नेगोशिएशन के लिए लोग आ रहे हैं, अमेरिका से लोग आ रहे हैं, इसलिए अपनी इमेज चमकाने के लिए तैयार है। लेकिन वास्तविकता क्या है? यथार्थ के धरातल पे उतर के देखिए, आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। सरकार नेगोशिएशन चालू हो रही है, इसके ढोल पीट रहे हैं, लेकिन सरकार के माथे पे पसीने की बूंदें टपक रही है, क्योंकि इस सरकार की एक बड़ी बैसाखी यानी टीडीपी, यानी चंद्रबाबू नायडू ने इस सरकार को 3 पत्र लिखकर अमेरिका के बढ़ते हुए 50% टैरिफ पर सीधा सवाल पूछकर सामने खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार ने मछुआरों की मदद करने के लिए राहत उपयोग शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 50% निर्यात रद्द हो गया। मछुआरों का जो ऑर्डर मिल रहा था, खासकर झींगों का, उससे 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि चारा उत्पादकों के साथ चर्चा के बाद एक्वा फीड के अधिकतम खुदरा मूल्य में 9 रुपए की कमी की गई, ताकि किसान जो है, जो झींगे पकड़ते हैं, उन्हें थोड़ा राहत मिले, फिश फार्म्स को राहत मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पे लगाए गए 50% टैरिफ की मार से तटीय राज्य आंध्र प्रदेश के किसान, खासकर मछुआरे, त्राहिमाम कर रहे हैं। राज्य में होने वाला झींगा मछली का निर्यात औंधे मुंह गिर गया है। आंध्र प्रदेश का अनुमान है कि उसकी वजह से 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हुआ है। उच्च टैरिफ दर के से वजह से झींगा निर्यातक के 50% ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि 2,000 कंटेनर निर्यात किए जा रहे थे, उन पर 600 करोड़ रुपए का टैक्स बोझा पड़ा है। किसान और मछुआरों की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देने के लिए कहा है। दरअसल ट्रंप द्वारा पहले घोषित 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा रूसी तेल आयात करने की वजह से दंड के तौर पे लगाए गए और 25% टैरिफ, यानी कुल 25% के अलावा 5.76% प्रतिपूरक शुल्क और 3.96% एंटी डंपिंग शुल्क की घोषणा के बाद कुल टैरिफ 59.72% तक पहुंच गया है। इसे देखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार के 3 विभाग के मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर आंध्र प्रदेश के जलीय किसानों की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण ये किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। नायडू ने केंद्र से जीएसटी में राहत देने और राज्य के मछुआरों को वित्तीय पैकेज देने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने जलीय उत्पादन की घरेलू खपत बढ़ाने के उपाय सुझाने का भी अनुरोध किया है। नायडू ने जिन लोगों को चिट्ठी लिखी है, उनमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह शामिल है। तीनों का अलग-अलग पत्र लिखे गए। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार नायडू ने वित्त मंत्री से जीएसटी और वित्तीय राहत जैसे मुद्दों पर विचार करने
वाणिज्य और उद्योग मंत्री को जलीय क्षेत्र में अन्य देशों के साथ समझौते करने और मत्स्य पालन मंत्री से घरेलू बाजार में विस्तार पर ध्यान देने केंद्रित करने का अनुरोध किया है। जो निर्यात है, क्यों आंध्र इतना परेशान क्यों है? आंध्र प्रदेश का झींगा निर्यात में 80% और समुद्री निर्यात में 34% का योगदान है, जिसका वार्षिक निर्यात 21,246 करोड़ रुपए है। नायडू ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव के कारण लगभग 2,50,000 मछुआरे और किसान परिवार और संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर 30 लाख लोग मुश्किल के दौर में आ गए हैं। नायडू ने कहा कि अमेरिका टैरिफ का झींगा निर्यात पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूरोपियन संघ, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और रूस के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने निर्यातकों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता, टैरिफ राहत योजना पर स्पष्टता की मांग की है और कहा निर्यातक यूरोपियन संघ को समुद्री भोजन की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। उन्होंने निर्यातकों और एक्वा कंपनियों के लिए बैंक सहायता का अनुरोध किया है, जिसमें ऋण और ब्याज भुगतान पर 240 दिनों की मोहलत, ब्याज सब्सिडी, फ्रोजन झींगा पर 5% जीएसटी की अस्थायी छूट शामिल है। ये जो पत्र है, ये पत्र एक मुख्यमंत्री की पीड़ा दर्शाती है, क्योंकि वो बैसाखी है और चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा अपने तेवर तीखे ही दिखाए हैं अपने राज्य को लेके। जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री है, वो क्या बोलने से बचे बेचारे। मैं जब बनारस गया तो वहाँ पे वो भदोही और वो पूरे क्षेत्र के लोग, जहाँ पे निर्यात बहुत सारा कालीन का होता है, कारपेट्स, वो बुरी तरह से परेशान थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसका इलाज क्या होगा। सरकार बार-बार कहती कि आप चिंता मत करो, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि कल चूल्हा कैसा जले इन लोगों के यहाँ जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। सवाल ये है। चंद्रबाबू नायडू ने 3 पत्र लिख के सीधा सरकार को हिट किया। अमेरिका ने तो भारत सरकार को हिट किया ही हुआ है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री को मित्र बुला के अपने पास बुला लेते हैं और उनके सलाहकार भारत के नाम पे फिर उनको धुतकारते हैं और भारत का स्थिति एक टेबल टेनिस जैसा हो रहा है। देखते हैं आज उनके वार्ताकार आए हैं, हमारे वार्ताकार दिन भर बैठकर क्या कहेंगे। हमारी तरफ से मैसेज जाने का प्रयास होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी चीज की जरूरत बुरी बात नहीं है, सब सामान्य है और बहुत जल्दी कुछ नतीजे निकलेंगे। वो जल्दी कब होगा ये किसी को पता नहीं होगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।